आदाब, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बोर्ड के विरोध में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर में ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसको एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है और उसको पूरा विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि आखिर में वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा की जाए तो इसी से समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। जिस तरह वक्फ बोर्ड चल रहा था, अगर उसी तरह चलता तो सारा मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन जब से वक्फ बोर्ड आया, शुरू में स्टार्टिंग में ही जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो बिना चर्चा के ही इसको JCP यानी ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट में भी भेज दिया गया और वहाँ पे भी इस बिल का पुनः जोर विरोध किया गया, जिसमें 31 नामित सदस्य थे, जिनमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे और कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब भी थे, सपा के रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह जी भी थे। सब लोगों ने ज़बरदस्त बिल का विरोध किया और बिल का रिजल्ट वहाँ पे भी नहीं निकला। आखिरकार ये इतनी लंबी लड़ाई क्यों खींची गई, जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मैदान में आ चुकी है। तो थोड़ा सा समझने की बस यही ज़रूरत है कि बिल कुछ नहीं है। असल बात यह है कि मुस्लिम निशाना है और असल मुद्दों को भाजपा को भटकाते रहना है कि कोई असल मुद्दे पे अगर चलाएगा तो सरकार गिर जाएगी। जैसे कि बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। कभी इधर कभी उधर, कभी जनता इधर कभी उधर, उससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है। वही हाल आज 2014 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और अपनी कुर्सी सलामत रख रही है। आखिर में ये वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। सिर्फ असल बात यह है कि इनको हिंदू मुस्लिम करके और जो आवश्यक चीज़ें हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, इस सब मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ भटकाना है। इस पर कोई सवाल नहीं कर दे। आज बेकारी 2014 से तुलना की जाए तो काफ़ी लंबी फहरिस्त बन चुकी है बेकारी की। नौजवान पढ़ लिख के MA BA BTech करके ठेला रिक्शा, ये रिक्शा तक चला रहे हैं। ये हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यही हिंदू मुस्लिम करके आज देश की 80% जनता 5 किलो राशन पे जीने को उतारू हो चुकी है। 2 जून की रोटी कमाने में 80% जनता को सुबह 7 बजते कब शाम का 7 बज जा रहा है, बिल्कुल मालूम नहीं दे रहा है कि आखिर में 2 जून की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ रही है। और सरकार हिंदू मुस्लिम करके ये असल जो बुनियादी ढांचे हैं, सुविधाएं हैं, इस पर भटरा दे रही है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा ये देश आपका है। आज ये नेता हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा, आप रहेंगे, आने वाली नस्लें रहेगी। तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जितना ये देश की मीडिया और जितना ये लोग हवा दिए हैं, ये मामला कुछ नहीं है। धार्मिक चीज़ का मामला है। सारे लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक करने का अधिकार देश के नेताओं को नहीं है। ये संस्कृति है देश की, अपने अपने मजहबों के मुताबिक रहने की, खाने की, पीने की इजाजत, ये हमारे देश की संस्कृति है और हमारे देश का संविधान है। लेकिन आज संविधान भी कुचला जा रहा है और संस्कृति भी कुचली जा रही है। और सरकार का जो असल काम है वो मंदिर मस्जिद का काम नहीं है। सरकार का असल काम जो होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क, देश को कैसे तरक्की किया जाए, ये सरकार का काम होता है। ना कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद, निकाब, हिजाब, मदरसा खोजना है।
तो मेरे प्यारे देशवासियों, इस पर हमें और आपको एक गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। जिस तरह नेता अपने कुर्सी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को, बोलने को तैयार हैं, कभी नेता इस पार्टी में तो कभी मंत्री का ऑफर मिला उस पार्टी में। उसी तरह आप भी सोचिए कि आज हमारा बच्चा ठेला चला रहा है, ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे नौकरी पाएगा, कैसे इसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे इसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये सोचने की जरूरत आपको है, ना कि आपको हिंदू और मुस्लिम में उलझना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कंटिन्यू 2014 से बाद से ये कंटिन्यू खेल खेला जा रहा है, और इस खेल में सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश में 80% जनता पिसी जा रही है, गरीब जनता पिसी जा रही है, जिसको न्याय तक नहीं मिल रहा है। न्याय में जाने के लिए उसको खोजना पड़ रहा है किसी आदमी को। कि चलते हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन रिटेन में हमारे नज़दीकी थाने में दर्ज हो जाए, वहाँ पे भी बेचारा वो डर डर के खोज रहा है, और वोट देने के नाम पे वो अपनी बिरादर खोज रहा है, जात खोज रहा है। तो इससे जब तक हमारे देश में ये वहम बना रहेगा, आने वाली नस्लें गुलामी की तरफ बढ़ रही हैं, गुलामी की तरफ आने वाली नस्लें बढ़ जा रही हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, इसको समझना पड़ेगा कि वह बोर्ड कुछ नहीं है, मुसलमान निशाना है, असल मुद्दों को भटकाना है। यही भारतीय जनता पार्टी की असल पहचान है। जय हिंद, जय भारत।